जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण विश्वरूप के अंदर हम श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ रहे हैं। ये है मेरी वो प्रिय किताब जिसको मैं आज आपके सामने पढ़ रही हूँ, है ना। हमने प्रथम स्कंद के 2 अध्याय संपूर्ण कर लिए हैं। आज हम तीसरे अध्याय से फिर से आपके सामने वाचन शुरू करेंगे। देखिए, मैं कोई महाकथाकार नहीं हूँ कि आप लोगों को टुचके वगैरह सुनाऊंगी, लेकिन जो भी मेरे पास में जितना भी नॉलेज है इनमें बीच बीच में आपको प्रदान करती जाऊंगी ताकि आप लोगों को ये समझ में आवे। अगर आपको ये पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं आती है तो कोई बात नहीं, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना तो बनता है। फ्रेंड्स, मैं कितनी मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाती हूँ। वैसे मैं आप लोगों के लिए नहीं बनाती हूँ, मैं तो अपने पिता की आत्मा के उद्धार के लिए बनाती हूँ। जो कहती हूँ वो सच कहती हूँ, सच ही कह रही हूँ आपके सामने भी कि मैं अपने पिता की आत्मा के उद्धार के लिए ही ये सब कुछ पढ़ती हूँ। तो सोचा क्यों ना आप सबके साथ भी शेयर कर दिया जाए, है ना। परमात्मा मेरे स्वर्गीय पिता को हमेशा हमेशा अपने श्री चरणों में रखे, इनके लिए ही ये प्रयास किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं तीसरा अध्याय। तीसरा अध्याय के अंदर किन चीज़ों का बात आएगी उनके बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। श्री सनत कुमार जी द्वारा कही गई श्री भागवत सप्ताह की विधि एवं फल स्तुति, ये तीसरा अध्याय है प्रथम स्कंद का। इसमें फल स्तुति है। श्री सनत कुमार जी बोले, हे नारद, हरिद्वार में गंगा तट पर इस श्रीमद् भागवत यज्ञ को करना चाहिए। भगवान ने इसमें श्रीमद् भागवत यज्ञ कहा है। सनकादिक ने श्रीमद् भागवत यज्ञ ये एक यज्ञ के समान है। यज्ञ को करना उचित है। वहाँ ज्ञान यज्ञ के इच्छुक अनेकों ऋषि मुनि रहते हैं। उस स्थान पर यह ज्ञान यज्ञ को करने से भक्ति का सब दुख दूर हो जाएगा और ज्ञान वैराग्य जाग उठेंगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आपके बिना यह यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, अतः मेरी विनय को स्वीकार कर आप ही यहाँ पधारने की कृपा करें। तब नारद जी का कहा मानकर चारों भाई उनके साथ हरिद्वार चल दिए और वहां जाकर उन्होंने ऋषि मुनियों से कहा, हम लोग यहाँ पर श्रीमद् भागवत रूपी यज्ञ आरंभ करेंगे। अतः इस कथा अमृत का पान जिनको करना है वे सब इकट्ठे होकर इसका श्रवण करें। कथा अमृत, मैंने पहले कहा था कि ये अमृत के समान है ये कथा। सुनिए, आगे पढ़ते। जय श्री कृष्ण। यह खबर मिलते ही भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, मेघावती, मार्कंडे, वेदव्यास जी और पराशर आदि जितने भी ऋषि मुनि हैं वे सब वहाँ आप उपस्थित हुए। उनके अतिरिक्त समस्त वेद एवं गंगा आदि नदियाँ भी मनुष्य रूप धारण कर वहाँ आई। 14 भुवन के गंधर्व, किन्नर, यक्ष, नाग और अन्य प्राणी भी वहां आकर यह ज्ञान यज्ञ में भाग लेने लगे। उस समय वैष्णवों, विरक्तों एवं महापुरुषों ने शंख ध्वनि के साथ गंभीर जय ध्वनि की और देवतागण भी अपने अपने विमानों पर बैठकर श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने को यहाँ आए। कल मैं आप लोगों को शंखनाद करके भी सुनाऊंगी, है ना। उस समय सनत कुमार जी ने नारद जी से कहा, है नारद, हम तुम्हें यह कथा सुनाते हैं जो श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। वह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 18,000 श्लोकों में है। उनके पढ़ने एवं सुनने से भक्ति तथा मुक्ति मिलती है। अन्य पुराणों के सुनने से तथा हजारों अश्वमेघ व वाजपेयी यज्ञ करने से जो फल प्राप्त नहीं होता वह श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से सहज ही मिल जाता है। काशी, प्रयाग, गया, कुरुक्षेत्र और पुष्कर आदि तीर्थों का स्नान भी इस कथा के श्रवण फल के समान फलदायक नहीं है। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का एक अथवा आधा श्लोक भी पढ़ता है वह मुक्ति को प्राप्त होता है। जो लोग नित्य प्रति भागवत का पाठ
तथा दूसरों को सुनाते हैं, उनके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसे मनुष्य देह पाकर श्री भागवत की कथा नहीं सुनी, उसे धिक्कार है। कलयुग में मनुष्यों से दान धर्म ज्ञान तप नहीं होता, क्योंकि उसका मन विषयों में फंसा रहता है। ऐसे जीवों के उद्धार के हेतु ही परब्रह्म श्री नारायण जी ने स्वयं वेदव्यास जी का अवतार धारण करके इस कथा की रचना की है। जो प्राणी 7 दिन तक इस कथा को सच्चे मन से सुनता है, वह प्राणी व्रत दान और सब कर्मों के फल प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इस श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में कहे हुए ज्ञान को भगवान श्री कृष्णचंद्र के मुखारविंद से सुनने के पश्चात उद्धव ने जब यह जाना कि अब कलयुग आने वाला है, तब उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण से यह प्रार्थना की कि है देवेश, आप तो वैकुंठ धाम को जा रहे हो, अब सांसारिक जीवों का उद्धार कैसे होगा। तब त्रिलोकीनाथ ने कहा, हे उद्धव, तुम तो बद्रिकाश्रम में जाकर के तप करो, जिससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, और मेरे जाने के पश्चात श्रीमद् भागवत रूपी मेरी प्रतिमा, ये जो श्रीमद् भागवत है वो भगवान श्री श्याम की प्रतिमा है, भगवान श्याम सुंदर की, मुरलीधर माधव गोविंद गोपाल की, मेरे प्रभु की प्रतिमा है, ऐसा कहना चाहते हैं। प्रतिमा इस जगत में विद्यमान रहेगी, और जो प्राणी इस श्रीमद् भागवत को मन लगाकर पढ़ेगा या सुनेगा, उसे मेरे दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। इस सप्ताह पारायण कथा को भवसागर के दुखों से छोड़ने वाली समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त और कोई वस्तु मनुष्यों को माया रूपी जाल से छुड़ाने में श्रेष्ठ नहीं है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। मुरलीधर माधव गोविंद गोपाल की जय हो। मेरे बाल कृष्ण लाल की जय हो। जय श्री कृष्णा। आज हमने गीता जी क्या श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 अध्याय समाप्त किए, है ना। तीसरा अध्याय आज यहाँ पर संपूर्ण होता है। जय श्री कृष्णा। फिर से एक बार जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा सब भक्तों को।